हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का मैं आरडी हार्दिक स्वागत करता हूं। आरडी मैथ चार्जर पर मैं लेके आ गया हूं आप सभी के लिए सीईटी 27 सितंबर 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर लगा है उसके 150 क्वेश्चंस का आंसर की लेकर। तो फटाफट हम आपका वक्त जाया नहीं करते हुए आपको मैं लिए चलता हूं। स्क्रीन पे आपके कुछ प्रश्न दिखेंगे, उनके आंसर दिखेंगे आपको। तो आपको करना ये है, फटाफट फटाफट अपने पेपर से मिलान कर लीजिए। आपका ज्यादा वक्त खराब नहीं हो इसलिए मैंने उसकी सिर्फ आंसर शीट आपके सामने लगाई है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वाले ये जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर ए रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आपके लिए केवल आंसर सीट अरेंज की है यहाँ, तो आप उसको देखते रहें और अपने 40% लाने का जुगाड़ देखिए। यहाँ आप कितने भी तगड़े तीरंदाज हों, कैसे भी रहो, एक कॉन्फिडेंट बढ़ सकता है आपके ज्यादा नंबर आए तो। लेकिन आपको यहाँ 150 में से केवल 60 क्वेश्चन सही करने थे। 40% मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं, जिसके बाद आप जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, इस प्रकार की अलग अलग डिपार्टमेंट की, उन सभी भर्तियों में आप बैठ पाएंगे। तो 60%, 50% 40% कितने भी ला सकते हैं, बट आपको 40% मार्क्स तो मिनिमम क्वालिफाई लाने ही पड़ेंगे। तो कम से कम की यात्रा आप चेक कर लें अपनी कि आपके कहीं ना कहीं 150 में से 60 क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए, और हो गए हैं तो आज ही से आप अगली परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएं। तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका उत्तर होता फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। तो ये कथन दिए गए थे दोनों, और दोनों कथनों के बारे में आपको नीचे से चूज करना था, वो आपने देख लिया है। चलिए, तो ये जो आंसर हैं वो इसलिए आपको दिए हैं मैंने कि फटाक से आप इन्हें जांच कर पाए। तो फटाफट फटाफट अपने क्वेश्चन पेपर को हाथ में ले लें और इसे मिला लें। मैं चाहता हूं कि अगली 10, 12, 15 मिनट में आप इनका सही से जवाब लगा पाए। तो मैं थोड़ा सा फास्ट आपके लिए लिया चलता हूं और लगाते जाइए। जो केक से रिलेटेड प्रश्न आया था उसमें बी सी डी यानी ए ऑप्शन सही जवाब होता। जो भी आपका यहाँ पर ये शुद्ध लिखित शब्द आए थे जिसमें से निष्क्रमण और वर्षित ए और ई सही था, ए ऑप्शन सही जवाब था। जो 12वें नंबर का प्रश्न है पत्र लेखन कला की विशेषता, उसमें ए, बी और ई स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता सही जवाब होता। 13वें नंबर का प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को, भाई ये कई बार मैं क्लास में भी कहता रहता हूं कि ऐसी ये तो मोटी सी बात है, सभी जानते हैं। अनुच्छेद 343 और राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है ये अरिचल मुनई, और ये प्रारंभिक बिंदु आप अरिचल मुनई लगाते थे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत ये बिल्कुल इजी, अभी हाल ही में ओलंपिक 2024 फ्रांस में खत्म हुए हैं और वहां भारत ने पदक तालिका में 71 स्थान हासिल किया है, 71वां। इसी प्रकार से अगला जो अवार्ड से रिलेटेड है उसमें गोवा आपका राइट आंसर होता। ऐसे विषम का चयन करना था, ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड, कोरिया ये सभी देश हैं, लेकिन कुछ यूरोपियन देश हैं और कोरिया आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट वाला डायरेक्ट कोडिंग का, बहुत इजी कोडिंग है, बहुत सारी कोडिंग मैंने पढ़ाई है, और मैथ्स और रीजनिंग आप
हमारे चैनल से पढ़ के गए थे या कहीं से भी पढ़ के गए थे, इजी आई थी, बिल्कुल इजी आई थी, इससे आप कोई दो राय नहीं है। कथन और निष्कर्ष का भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, बट इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफेक्ट है। ऊपर इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, नीचे और कुछ लिखा हुआ है। यहाँ आप इंग्लिश को देखें तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट में ये सम बनाना आर ग्रेप्स, और यहाँ है कुछ केले अंगूर नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा मुझे भी डिफेक्ट लगा, आपको हाईलाइट से दिख रहा होगा जो मैंने हाईलाइट किया है। इन दोनों की इंग्लिश और हिंदी में डिफेक्ट था, बाकी इसका डी ऑप्शन सही होता यदि ये नीचे वाला भी होता इंग्लिश को सही माने तो। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में इस प्रकार की बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड, उसे आप देखिएगा। जिंदगी में दोबारा आगे ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे कथन और निष्कर्ष के। चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें पिताजी आपका राइट आंसर होता। 22वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी एक रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन था, क्रम से रिलेटेड था। कम्ल यहाँ दूसरा सबसे बड़ा होता। अंग्रेजी शब्द कॉस का दूसरे नंबर पर कौन आता, तो सी ऑप्शन हो जाता आपका राइट आंसर। ये भी बेहतर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और आगे की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होंगे, ये निश्चित कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन जनगणना 2021 से रिलेटेड, उसमें डी ऑप्शन सही होता। कुछ जलोढ़ मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए थे, उसमें दोनों ही कथन गलत थे। ये आप तय कर लें कि आपने क्या लगा के आए हैं और कैसे ये सही चल रहा है, पता चल ही गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन पिछोला उदयपुर में है। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो चिप होती है वो थर्ड पीढ़ी में स्टार्ट की गई, और बिल्कुल कंप्यूटर से तो बहुत इजी क्वेश्चन आए भाई, बहुत इजी का मतलब बहुत इजी ही क्वेश्चन आए। कंप्यूटर की कई सारी बातें मैं ऑफलाइन क्लासों में बोलता रहता हूँ, वहां से ही 5-7 बातें आई और इजी वाले क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम के बारे में आया, और रामगंज मंडी कोटा में है, धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो और देखिए 2-3 प्रश्न तो श्री गंगानगर से ही पूछ लिए कि गेहूं और अन्न धान का कटोरा वगैरह, ये बहुत आसान सी बातें हैं। राजस्थान कृषि से आधारित उद्योग नहीं है मेरे भाई, मैं कई बार कहता रहता हूं कि आप ऑप्शंस पे गौर किया करें। ये प्रश्न मान लो किसी ने पढ़ा भी नहीं है तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है ये आप जानते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग खनन वगैरह से रिलेटेड होगा कि कहीं खदानें होंगी, कृषि से रिलेटेड उनका कोई मसला नहीं है। बाकी 3 ऑप्शंस पे आप गौर करें तो आप सब तय पता कर सकते हैं कि कौन सा इसका सही होता। महाराष्ट्र, ये जो सम्मेलन वाला है, इसका भी कोई पता नहीं चल पाया है। मैंने गूगल वगैरह से ढूंढने की कोशिश करी बट मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, और आप जानते ही हैं मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं तो मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। चलिए 34वां क्वेश्चन, ये थॉमस जॉन्स वॉकर, ये इसका राइट आंसर होता। राधा कृष्णन की अध्यक्षता में अभी शिक्षक दिवस गया था तो वहां आपको ऐसी चीजें देखनी थी। 1948, सेवन, धामन और कराद ये घास के प्रकार हैं, सेवन घास उगती है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तूफान है वो चीनी भाषा से रिलेटेड शब्द है। मसान, शमशान, चिमटा, खिड़की, ये देशज से शब्द लग रहे हैं, जाहिर सी बात है। चंचला बिजली का पर्यायवाची हो जाता। ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं तो ये रियासतों के जुड़ने से स्वतंत्र भारत के बाद का क्वेश्चन आया था, उसमें सी ऑप्शन लगा देते आप, दोनों ही सही थे। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, वल्लभगढ़ उदयपुर, ये आप आसानी से बता सकते थे। चंदेल पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में हराया। उसके बाद
गोरी गोरी तराइन का युद्ध वगैरह ये आपने पढ़ा ही होगा। सहेलियों की बाड़ी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये बहुत बार राजस्थान एग्जाम रिव्यू पुस्तकें भी पढ़ी हों, पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन भी आप पढ़े हों तो भी वो कर दिए होंगे। 43वां क्वेश्चन जो कि अंग्रेजी का है, मिला लीजिए। अंग्रेजी मेरे को भी आप जितनी खतरनाक ही आती है तो आप सिर्फ लगा लें उसे। ये सही जवाब होता है इसका डी। इसी प्रकार 44वें का सही जवाब होता बी। और ये 45 आप अपने पेपर में मिला लें कि आपके पेपर में कौन से नंबर पे हैं, वर्ड्स मिला के उनके आंसर सीट लगा लें। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी तो मुझे पता है आपने तुक्के मारे होंगे, तो तुक्कों से देख लें 40% यानी कि 60 क्वेश्चन 150 में से आपके सही हुए कि नहीं हुए। वागड़ की मीरा गौरी देवी को कहते ही हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये 48वां थोड़ा ठीक प्रश्न था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। 49 बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन था। कंप्यूटर को आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा इसे। माउथ पीस ब्रॉडबैंड होता, माध्यम नहीं है। सोशल मीडिया ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग ये सब देखते हैं, ये सोशल मीडिया का हिस्सा है और ये माध्यम नहीं है। कल्पना चावला ये कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो ही गई थी, ये सभी जानते हैं। अभी सुनीता विलियम्स फंसी हुई है, नेक्स्ट पारियों में उसका क्वेश्चन आ सकता है। दोनों ही सही हैं। चने के बारे में रबी खरीफ फसलों का कुछ प्रश्न था। 53 आयकर राजस्थान सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता। कृषि आय पर कर लगता नहीं है। खैर बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अपने संविधान में नहीं है। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन प्रेस करके जाएं, जिससे आपकी बेहतरी के लिए हम जो प्रयास करते हैं उससे मोटिवेशन मिल सके, आपका सपोर्ट दिखाएं। चलिए, लॉर्ड मोरले होता है इसमें, आनंद में डूबा हुआ, आनंद मग्न। निम्नलिखित में से प्रति उपसर्ग कहाँ कहाँ है भाई? प्रति और कार, प्रति और एक, प्रत्येक, ये इजी। प्रत्यक्ष, प्रति और अक्ष ये आसान से उपसर्ग थे 58 नंबर में भी। ऑप्शनों में भी थोड़ा गौर से देखें, एक दो को आप पहचान के तो बता सकते थे। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी पूछी थी, वो बुरही दिहिंग हो जाती। और ये भी आपने पढ़े होंगे, पश्चिमी घाट में सह्याद्री, महाराष्ट्र में। कंप्यूटर की देखिए पीढ़ियों पीढ़ियों से दो तीन प्रश्न पूछ लिए गए, बहुत इजी कह सकते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली ये पहली पीढ़ी में आ गई थी। 62 नंबर डेटा केबल, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कह देंगे। ये खलखणी माता डंकी मेला ये भी आप आसानी से पढ़ के गए होंगे। जानकी लाल भांड के बारे में आपने खूब सुन रखा होगा। यदि आप राजस्थान लेवल की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस शख्स से कैसे अछूते रह सकते हैं, बहुत बार ये आया होगा। 21 अक्टूबर 1943 वाला आंसर हो जाता है इसमें। और 67 नंबर में आप डी उत्तर लगा के आते तो सही होते। यह भी श्रीलंका में दिया गया था और भारत को दिया गया था। तो सी ऑप्शन 68वें नंबर का सही जवाब होता। ये आप देख लें, उत्तराखंड ये भी करंट से रिलेटेड। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? रितु बहारी। और जीवाश्म पार्क ये भी बहुत आसान था, सभी ने इसका तकरीबन नाम सुन रखा होगा और सही भी हुआ होगा। तो आप आंसर सीट को जांचें और आज ही पता कर लें कि आपके 60 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे हैं क्या। 60 भी हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं उनके लगा लें।
बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं इसमें, जिनको आप लगा सकते हैं। कौन सी राजस्थान की नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू। इंदिरा गांधी नहर किस जिले में खत्म होती है? तो भाई जैसलमेर में खत्म होती है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये देखिए गंगानगर के तो एक दो क्वेश्चन आए। गेहूं के बारे में आया, और अभी खाद्य का टोकरा आ गया श्री गंगानगर। कृषि सिंचाई परियोजना 2015-16, ये भी आसानी था। और ये तो हम जयपुर वालों के लिए तो पता ही होगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था जयपुर दुर्गापुरा में स्थित है, और दुर्गापुरा के आसपास कई लोग रूम लेकर भी रहते हैं जो जयपुर में तैयारी करते हैं, तो उन्हें जरूर इस बात का निश्चित ही पता होगा। बाकी सभी संस्थान जो केंद्रीय संस्थान हैं और स्टेट गवर्नमेंट संस्थान हैं, उनको भी आप पढ़ के गए ही होंगे। हिंदी के भी ये दोनों ही प्रश्न इजी थे। 81वां प्रश्न तो बहुत इजी था। हवन सामग्री जल गई आता गया, और लिंग संबंधी चाहिए था उसे। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट हो जाना, प्यार में अंधे हो जाते हैं और सूझबूझ खो देते हैं आप, विवेक भ्रष्ट होना। रीजनिंग का छोटा सा प्रश्न रैंकिंग ऑर्डर का, दोनों तरफ से 19 19, तो एक तरफ 18, एक तरफ 18, एक खुद है 37 हो जाता। तीतर बीतर होना, बिखर जाना, बाकी तीन ऑप्शनों को इकट्ठा करना उत्तर होता। 85, ये भी आसानी क्वेश्चन था, उसमें 450 उत्तर आता। अगले में जो औसत से आया वो 5750 आता। ब्याज का आया वो 80 आता। इसमें 21.25 आता, खर्च घट जाता। ये भी मैंने खूब करवा रखे हैं आपको। पिछले दिनों में मैंने प्रतिशत का एक छोटा शॉर्ट वीडियो डाला था, उसे आप देखा करें। उसमें से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। 89 क्वेश्चन में जीमेल हो जाता। तो ये मैं आपको फास्ट दिखा रहा हूं, आप उत्तरों का मिलान कर लीजिए उसमें से सर्वाधिक क्या। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप जिंदगी में नहीं भी पढ़े हुए हो तो भी कर सकते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन, जैसे आप कह सकते हैं कि चावल और चाय तो यहाँ ज्यादा इतने पैदा ही नहीं होते। ऊन गेहूं इनमें से तय करना हो तो ऊन ज्यादा, भेड़ बकरियां यहाँ ज्यादा होती हैं, तो आप ऊन लगा के आते तो सही होते। राणा प्रताप सागर दोनों चीजों में काम आता है, सिंचाई और पेयजल में। श्वेत क्रांति पिछले दिनों में 10-15 बार मैं एग्जाम में देख चुका हूं इस क्वेश्चन को, और इम्पोर्टेंट है, बार बार आता रहता है एसएससी रेलवे सभी जगह। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है। किससे रिलेटेड है ये, इन चार ऑप्शनों को ये भी देख लें आप। लघु उद्योग खादी ग्रामोद्योग है, बड़े उद्योग बाकी तीन हैं। 4.9 जीडीपी। इसी प्रकार 1991 आता, भारत सरकार वाले इस खाद्य एफसीआई जिम्मेदारी निभाता है इसकी। मॉडर्न, ये अंग्रेजी वाले भी आप लगा सकते हैं। सेम जस्टिस आईडी दुग्गा। कहीं भी आपको स्पीड तेज लगे तो मैं फटाक से बता रहा हूँ, आई स्पीड तेज नहीं है। आप अपनी क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेकर सही गलत का चुनाव करना होता है, वो चंद सेकंडों में आप कर सकते हैं। मिला लें, गिन लें, काउंट कर लें, माइनस मार्किंग थी नहीं कि आपके 60 क्वेश्चन बचे कि नहीं बचे। बचे हैं तो अगले पेपर्स की तैयारी में लग जाइए, इनसे रिलेटेड भर्ती आने वाली है उनमें। नहीं बचे हैं मेरे दोस्तों तो आप 10+2 सीईटी की तैयारी कीजिए, और वीडियो देखिए प्लेलिस्ट से। ये 108 नंबर का प्रश्न भी थोड़ा अटपटा सा ही था, तो इसमें भी आंसर सी ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें जो आंसर हैं वो थोड़े से अटपटे, किसी निश्चित रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाया मैं भी। 109 नंबर का प्रश्न, उसमें ए ऑप्शन सही था। अनुच्छेद 75 110 का 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन। अगले पेपरों में ये पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। तो अभी वो नीति आयोग है और वो प्रधानमंत्री पीएम के अंडर होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है वो पीएमए होता है। महाराजा जगत सिंह आता है इसमें, रानी
जगपत्रा मराशिया इसके अंदर ये भी हैं। ए बी डी आ जाता कुचामणी ख्याल के बारे में। ए बी डी यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होता। जड़ें काम में ली जाती हैं। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम में आता है। अश्वगंधा के पाउडर वाउडर आपने पतंजलि वगैरह आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है ये। आइसोप्रीन आता प्राकृतिक रबर का पॉलीमर। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में ये वाला उत्तर आ जाता 116 का। एन आता 117 में। 118 में बिफोर आता। सुगम ये अल्प विराम के भी 2 प्रश्न आए थे तब वगैरह ये। और 146 ये सभी के योग का डबल हो रहा था, ये भी आसानी था। क्या ही कहें, दिशा विशा के खूब वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़े हैं, आप आगे भी देख के जा सकते हैं उनको आगे आगामी एग्जाम्स के लिए भी। चलिए, तो रासायनिक उर्वरक होता, फिर कपास को नरमा कहा जाता है। ये दार्जिलिंग सिक्किम वाले क्वेश्चन में ये मोनप्पा का निवासी है, ये भी उच्च स्थानों पर मोनप्पा का निवास है, ये गलत बात है। ओडिशा दुदुम्मा जलप्रपात ओडिशा में है। कुछ इंग्लिश के ये प्रश्न हैं, इनका भी आप देख लीजिए। 129 वाला प्रश्न नोट कर लें आपके पेपर में ये प्रश्न कहाँ हैं और इनका सही उत्तर यहां से लगा लें। ये भी इजी क्वेश्चन था। सीमांत गांधी बहुत बार आपने पढ़ा होगा। यूआईडी आलोक शुक्ला आते ये स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार। ये अभी हाल ही में मैंने क्लास में आपको कराया है। 136 नंबर क्वेश्चन समानुपाती में लगाते 25 आता। ये भी मैंने हाल ही में कराए हैं। 137वां भी 216 होता। यहाँ गुण संधि में सिंगल मात्रा ऊपर दिखे तो भी ऐसे छोटी छोटी चीजें भी याद रखा करो। सत्येंद्र ये सिंगल वाली ए वाली मात्रा एक एक दिख रही है। स्वेच्छा एक एक मात्रा 2 में दिख रही थी, ए और बी आ जाता। ये भी डीजल इंजन जैसे क्या करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को साउंड ऊर्जा में, ये देखिए स्पीकर वगैरह में होता है ऐसा। न्यूक्लियर ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है डीजल इंजीनियर में। न्यूक्लियर केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल, वो बिजली बनाने के काम नहीं आते हैं। केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा ये वाला होता। सी ऑप्शन। ऐसे झाड़ियां होती, पर्वत का छोटा रूप पहाड़, तो पेड़ का छोटा रूप झाड़ियां होता। ऑप्शन से भी बहुत इजी था। नीति आयोग जो अभी 15 में कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदल के उसके प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा और उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जो फर्स्ट वाले के बने थे, राजस्थान से ही संबंधित थे ये। 17-18 में रेल बजट और शामिल किया गया संघ के बजट में। और रेपो रेट ये खूब बार आपने सुन रखा होगा। चंदौली का राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में मौजूद है। झारखंड में 60% से 77% आरक्षण को किया गया। और अनुच्छेद 249 में ये 2-3 बहुमत के साथ पारित किया जाने वाले क्वेश्चन का जवाब होता। तो ये थे ये गोडावाना कोयले के बारे में जो सही कथन नहीं था वो फर्स्ट वाला था। खैर का पेड़, कत्था, खैर ये सब ने सुन रखा होगा। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। और हेमकुंड साहिब गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत होता है। ये भी कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, तो मेरे हिसाब से गढ़वाल हिमालय सही होगा। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने सोचा है फटाक से आपको 10 20 25 मिनट में इनका विवरण दे दूं तो आप अपने पेपर को मिला लीजिएगा। हमारी चीजें पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी वीडियो डली हुई है चैनल पर, उसे देख लें। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम जहां मैथ्स रीजनिंग की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे से जुड़िएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि आपकी बेहतरी के लिए है तो अपने साथियों को भी सजेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।